प्रांजल और दक्ष के बीच में बात बहुत आगे बढ़ गई है। दोनों भाई हैं, लेकिन आज इस दोराहे पे खड़े हैं। समझ में नहीं आता किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। माँ, बात ऐसी है कि सुषमा, किस पर यकीन करना और किस पर नहीं करना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रांजल गलत हो ही नहीं सकता। गलत होने की तो बात दूर, वो गलत सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रांजल से जलता है। ये बात नहीं है बेटा। दक्ष ऐसा लड़का नहीं है कि किसी जलन की वजह से कुछ भी कहे। वो जरूर कोई बात जानता है। मां, महज बात जान लेने से क्या होता है? उस बात को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। इतनी बड़ी बात है, बिना सबूत के कैसे कोई मान लेगा? प्रांजल को आ जाने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। और हमारी बेटी का क्या होगा चंद्रकांत जी? आप इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि सब ठीक तो है। देखिए, आप क्या कह रही हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने बेटे के बारे में तो आपने सोच लिया, लेकिन हमारे बेटे के बारे में उसका ख्याल नहीं आया आपके दिल में? कर लिया ना भाई साहब, बेटे और बहू में फर्क। इतनी रात हो गई है और पलक भी अभी तक घर नहीं लौटी। उसकी फिक्र नहीं है आपको? या हमारी बेटी की जरा भी परवाह नहीं है आपको? देखिए, आप क्या कह रही हैं, मेरे तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए, दक्ष ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। लेकिन वो सब मैं तभी मानूंगा जब यहाँ प्रांजल आ जाएगा। शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बस अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते। हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए प्लीज। अपरा, अपरा, बस। तुम क्यों हाथ जोड़ रही हो? देखिए चंद्रकांत जी, आप माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक बात ध्यान रखिए, अगर पलक पर जरा भी आंच आई तो प्रांजल को मैं नहीं छोड़ूंगा। That's a promise. चल अपरा। तो बात यहां तक बढ़ गई है। इससे पहले कि कुछ और हो जाए, मुझे प्रांजल को सारी बातें बता देनी चाहिए।